Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manminder here, and today in this video we are going to start a very important topic, that is a quick review of all the reagents जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम। बहुत अच्छे तरीके से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएजेंट हैं, वी आर जस्ट कवर दिस in the video. Okay, I will make 2 or 3 parts of the video and note down every reagent in your copy. और definitely ये सभी को काम आएगा, चाहे वो BSc का कोई स्टूडेंट है, एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, और यू आर गोइंग फॉर JEE, और यू आर गोइंग फॉर नीट एग्जाम और मास्टर केडर, UPTET, any entrance exam. Okay, because this is a nutshell or review of all the reagents you are going to use in your organic chemistry, right? So let us start this video. Yes, the first reagent is alcoholic KOH. What is use of alcoholic KOH, right? Alcoholic KOH, it reacts with alkyl halide. What is alkyl halide? RX. RX, it is reacting with alcoholic KOH, and it is doing alpha beta elimination. Okay, alpha beta elimination is there, and we are getting alkene as a end product, right? So this is our first reagent. I am just going to write the short forms of the reactions, okay, because every reaction you did in the organic part, but यहाँ से आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, पूरी ऑर्गेनिक आपने जो की है वो एक साइड पे है, और ये रिव्यू आपका एक साइड पे। अगर आप पेपर पे जाने से पहले पूरी ऑर्गेनिक को नाम पढ़ के सिर्फ इन रिएजेंट्स को याद करते रहें, रिपीट करते रहें, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि याद करने वाली, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस इज अ थिंग you have to remember, you have to cram, you have to memorize the things. कभी भी रिएक्शंस को रट्टा ना मारो, राइट? तो अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन करता है, कभी भी अल्काइल हैलाइड के साथ आ जाए तो एल्कीन की फॉर्मेशन ही करेगा, राइट? द सेकेंड रिएजेंट इज एल्यूमिनियम etho oxide. Aluminium etho oxide. Aluminium etho oxide, for example, we are having aldehyde. Okay, it reacts with aluminium etho oxide. The aldehyde reacting with aluminium etho oxide, it is going to give ester. It is going to give us ester. This is known as Tischenko reaction. This is known as Tischenko reaction. एल्डिहाइड से एस्टर बन जाते हैं in the presence of the reagent is aluminium etho oxide, right? And this is known as Tischenko reaction. The third reagent, that is aqueous KOH and NaOH. बहुत सारे स्टूडेंट अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के साथ सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ याद रखने वाली ये चीज है कि ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स कि जो हमारे पास ये है वो एल्कीन बनाता है, और जो एक्वस KOH है हमारा, यहाँ अल्काइल हैलाइड है। एक्वस KOH बेस की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव अटैक ऑन दिस साइड, ये निकल जाएगा, ये इसको ले लेगा। वी आर गेटिंग एल्कोहल, KX बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. This is known as nucleophilic substitution reaction, SN type of reaction, right? Alkyl halide से alcohol जो बनेगा, that is end product. Clear? The fourth reagent, that is Bayer's reagent. Bayer's reagent. Again, Bayer reagent is a very important reagent. इसको हम क्या बोलते हैं? That is the cold solution, alkaline cold solution of
KMNO4। जब आप कोल्ड सोल्यूशन लेते हैं KMNO4 का और उसको आप एल्कीन के साथ या अल्काइन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो कलरलेस हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये लैब टेस्ट में भी करवाया था एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, राइट। और यहां से आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो दिस इज द रोल ऑफ बेयर्स रिएजेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट रिएजेंट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगेन हमने लैब टेस्ट में अच्छे से किया था और वो क्या था कि हमारे पास कहीं पे भी अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवा देते हैं तो हमारे पास क्या पता चल जाता है हमें कि हमारे कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, राइट। और अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो सेम वे में डबल या ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। क्लियर? नाउ रिएक्शन अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो आई एम गोइंग टू टेक वन बेंजीन रिंग, राइट। हेयर Br इज देयर, हेयर NH2 इज देयर, हेयर Br इज ऑल्सो देयर। ये कैसे बनेगा? जब आप एनिलिन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ये 3 पोजीशंस पे ब्रोमीन की एडिशन हो जाती है और तीनों जगह पे हमारे पास ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। सेम वे में अगर मैं फिनोल लेती हूं तो फिनोल क्या करेगा? जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बट वी आर गेटिंग ब्रोमीन एट 3 positions of ring. Clear? 2,4,6 substituted product. 2,4,6 substituted product, right? तो this is a important test क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेशन का हमें पता चलता है। बेंजीन रिंग के ऊपर भी कोई ग्रुप हो तो भी वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, राइट। नाउ बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्डिहाइड्स। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं, मतलब कहीं पे भी RCHO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? RCOO नेगेटिव बना देगा, ठीक है। और ये क्या करता है? कीटोन के साथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन कोई भी टेस्ट नहीं देता। इट मीन जो टॉलन रिएजेंट है, शिफ रिएजेंट है, बेनेडिक्ट रिएजेंट है, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही ट्रीट करेंगे, कीटोन के साथ ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कोई पूछ ले तो आप क्या लिख सकते हो? 2,4-DNP टेस्ट। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है वीडियो में, राइट। उसके बाद आता है Cu2Cl2 प्लस NH4OH। कहीं पे भी ये रिएजेंट पड़ा हो तो आपको ध्यान रखना है दिस इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग टर्मिनल अल्काइंस। याद हो अगर आपको तो लैब टेस्ट वाली वीडियो में मैंने टर्मिनल अल्काइंस का पहले ही बता दिया था। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाइए, एग्जाम डोज वाला जो फोल्डर है वो ओपन करिए, उसमें ऑलरेडी ये वीडियोस डाली हुई हैं। तो टर्मिनल अल्काइंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं? ये रिएजेंट डाल देते हैं और हमारे पास रेड PPT बन जाते हैं Cu2O के, ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि ये टर्मिनल अल्काइन है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल नॉन टर्मिनल बिकॉज हमने बहुत सारा बेसिक ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया था, ठीक है। द नेक्स्ट रिएजेंट इज CrO2Cl2 रिएजेंट, राइट। जब भी ये रिएजेंट कहीं पे प्रेजेंट होगा तो अगर थोड़ा सा भी आपको ध्यान है तो हम क्या लेते थे? बेंजीन रिंग जिसके ऊपर CH3 होता था, मींस टॉलिन इज देयर। टॉलिन के साथ अगर CrO2Cl2, पूरी ऑर्गेनिक में 1-2 रिएक्शंस ही हैं जहां पे आप इसको देखोगे तो इट इज गिविंग अस CHO। ऑक्सीडाइजेशन कर रहा है, ये क्या करेगा? CHO में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा एंड दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। ओके, दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट रिएजेंट, दैट इज रिएजेंट नंबर 9। This is CrO3. CrO3 is very important reagent क्योंकि
अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, RCH2OH, इट इज चेंजिंग इनटू RCHO, ये इसकी ऑक्सीडेशन करेगा और इसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। अगर मेरे पास R2CHOH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ये आ जाए तो ये बनाएगा कीटोन। और अगर मेरे पास कोई टर्शरी पड़ा है तो टर्शरी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है कि टर्शरी का जो रूट है वो बहुत अलग तरीके से चलता है, कभी भी वो सेम तरीके से बिहेव नहीं करता, एलिमिनेशन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं और वहां से एल्कीन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अनदर रिएक्शंस, राइट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट, दैट इज रिएजेंट नंबर 10, that is CCl4 plus OH negative. Okay, you can write this as well, CCl4 plus NaOH, or you can write KOH. Okay, or you can write CHCl3 plus NaOH or KOH. So anything can be given in the exam about the दिस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी, इस रिएजेंट को देख के आपको समझ आ जाना चाहिए, दैट इज रीमन टीमन रिएक्शन। अब जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ, सभी ने ये चीजें याद रखनी है और फिर पेपर में बहुत इजी लगेगा आपको। जब आपको ये रिएजेंट याद नहीं होते तब आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम जो रिएजेंट वाला फोल्डर है या जो टॉपिक है वो कहाँ से करना है। देखो, कोई स्पेशल चीज नहीं है रिएजेंट की बुक में, जो पूरी ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो दैट कंटेन्स लॉट ऑफ रिएजेंट, जैसे हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे, आपने यही रिएजेंट याद रखने हैं पेपर के लिए भी, ठीक है। तो दिस इज रीमन टीमन रिएक्शन। होती क्या है, फिनोल की रिएक्शन होती है, फिनोल रिएक्ट करता है CHCl3 के साथ KOH की प्रेजेंस में, क्या बन जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास CHO लग जाता है, सैलिसल्डिहाइड इज एंड प्रोडक्ट। और अगर इसकी जगह हमारे पास CCl4 और KOH लगा हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे एसिड। ऑर्थो प्लस पैरा दोनों का मिक्सचर बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज रीमर टीमन रिएक्शन। लेट अस मूव टू द रिएजेंट नंबर 11th। The 11th number reagent is CO plus HCl, CO plus HCl plus AlCl3. So what it means? See, if we are taking phenol, phenol is treating with CO and HCl in the presence of anhydrous AlCl3. What we are getting? We are getting aldehyde at the ortho as well as para position. Okay, the same product which we are getting in the Riemann-Tiemann reaction, that is also obtained with the help of CO, HCl, AlCl3. पेपर में आ जाए तो शायद बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता हमने करना क्या है। तो मेरी ट्राई इस वीडियो के लिए यही रहेगी कि मैं सारे रिएजेंट आपको एक जगह पे इकट्ठे करके दूं। और अगर आप लोगों ने पहले लैब टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देख के आइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे आने वाली वीडियोस की। ओके, और अगर ये वाला कोई मॉलिक्यूल आ जाए, कहीं पे भी ये चीजें पड़ी हैं, HCN प्लस HCl प्लस AlCl3, तब भी हमारे पास फिनोल अगर है, फिनोल के साथ ये तीनों रिएजेंट मिलके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में सेम ही प्रोडक्ट देंगे, दैट इज CHO, and this reaction is known as, write down, Gattermann-Koch synthesis, Gattermann-Koch synthesis, right? Now this is very, very important. Now again the reagent number 13, that is CHCl3 plus KOH. ये हमने पहले भी reagent number जो मैंने लिखवाया था 9, आई थिंक, दैट इज फॉर Riemann-Tiemann रिएक्शन। सेम ही रिएजेंट है बट रिएक्टेंट यहाँ पे डिफरेंट होगा, बट वी आर टेकिंग, यहाँ पे अगर मैं इसको OH के साथ ट्रीट करती थी, सेम रिएजेंट वी आर गोइंग टू टेक, तो मैंने बताया था ये Riemann-Tiemann रिएक्शन होगी और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड लग जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनने के चांसेस हैं। बट अगर मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी अमीन होती, बट वी आर हैविंग प्राइमरी अमीन,
प्राइमरी अमीन के अगर साथ ये वाला रिएजेंट रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, वी आर गेटिंग RNC, आइसोनाइट्राइल। इट इज हैविंग ऑफेंसिव स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। 3 बार पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी का ही आया हुआ है। ये पहली बात तो प्राइमरी अमीन ही ये रिएक्शन देगी। बनता क्या है, आइसोनाइट्राइल, इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है। और सेकेंडरी टर्शरी इसका टेस्ट नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिएजेंट सेम है बट सिर्फ रेक्टेंट डिफरेंट होने से प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लीज चीजों को याद करो। ऑर्गेनिक में अगर अकेली अकेली रिएक्शन को रट्टा मारोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू रिएजेंट नंबर 14. 14 is CO2 plus OH negative. Okay, OH negative, it may be NaOH, it may be KOH, or it is written CO2 in the presence of NaOH or heat is there. Okay, तो anything can be given like this. तो ये वाली रिएक्शन किसके साथ होती है, सी फिनोल लेते हैं, we are taking phenol. Now in the case of phenol, when we put CO2 in the presence of any base and heating conditions are there, but we are getting COO negative at ortho and para position. Okay, acid बनने के chances हैं and this reaction is known as Kolbe's synthesis, or you can say this is Kolbe's reaction. Okay, now the 15th number reagent, that is copper with heat. Now again this is very confusing. Some students ask me question, ma'am, copper 573 Kelvin is there. In some books copper 300 Kelvin is it there. Okay, and in some another book temperature may be written something different. See, one thing, you don't have to remember every temperature every time. It is 573 Kelvin, 573 Kelvin. You have to cram the things. No, just triangle sign means temperature can be there. वो 573 भी दे सकता है, 300 भी दे सकता है, बट आप याद रखिए कॉपर का क्या रोल है। कॉपर क्या करता है, ऑक्सीडेशन। इट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल। और हम क्या करते हैं, अगर तो अल्कोहल है, 50 बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपनी ही वीडियोस में, अगर आप ध्यान से सुनो वीडियो को, अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके हमेशा क्या बनाता है, एल्डिहाइड, RCHO। अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो भी मेरे पास क्या बनेगा, R2C डबल बॉन्ड O। और अगर मेरे पास टर्शरी हो अल्कोहल, तो टर्शरी के केस में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ पानी निकलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और पानी निकलने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग एल्कीन एज एंड प्रोडक्ट। तो टर्शरी को तो कहीं पे भी आप कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि हर जगह इसका अलग रूट चलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमेशा याद रखिए। और एक चीज और जो आपने याद रखनी है, जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन करेगा, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड। रिवर्स चलिए, रिएक्शंस रिवर्स भी चलती हैं। एसिड की रिडक्शन करोगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की एडिशन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्डिहाइड की रिडक्शन की तो बना अल्कोहल। तो रिवर्स भी एक दूसरे के साइमल्टेनियसली ये रिएक्शंस चलती रहती हैं, राइट। Now we are going to take the another reagent, that is reagent number 16, and this is Fe plus Br2 or FeBr3। अगर ये कहीं पे भी पड़ा है तो ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। क्या करेगा, ये ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर देगा। ये था, मैंने FeBr3 लिख दिया, और यू कैन राइट Fe in the presence of ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लग जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर देयर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत सारे चैप्टर्स अगर आपको ध्यान हो, हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन आती है। इट इज RMgX।
इसमें ये वाला पार्ट पार्शियल नेगेटिव होता है, ये सारा पार्ट पार्शियल पॉजिटिव होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करता है, पहली बात तो वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा क्योंकि मॉइस्चर सेंसिटिव रिएक्शन है, और हमेशा सेकंड पाथ जो होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा आर ग्रुप को डोनेट करता है, आर ग्रुप को डोनेट करता है रेक्टेंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। उसके बाद the 18th number reagent, that is hydrogen in the presence of PD, CaCO3, quinoline, ओके, ये चीज हो जिसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। इसके साथ साथ एक कैटालिस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं रोजनमंड कैटालिस्ट, ठीक है, उसमें भी हाइड्रोजन ऐड करते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, साथ में बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फर की पॉइजन होती है। तो ये दो रिएजेंट हैं, ठीक है। और एक रिएजेंट है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनियम और निकल, ठीक है, सेबेशियर सैंडरसन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। इन तीनों ही जगह पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत बार पेपर में आया हुआ है। कहीं पे भी ये अगर एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सपोज मेरे पास ये वाली अल्काइन है, अल्काइन ले लीजिए, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द एग्जांपल अगेन। अगर मेरे पास ये वाला रिएजेंट है, मैंने इसके साथ इनमें तीनों में से कुछ भी ऐड कर दिया, तो बट वी आर गेटिंग सिस प्रोडक्ट। क्या बनेगा हमारे पास? सिस प्रोडक्ट बनेगा इन सभी रिएजेंट्स के साथ। ये याद रखिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में सिस ट्रांस का पूछा है इतने ही सिंपल रिएजेंट्स के साथ, चाहे कोई भी अल्काइन दी गया हो, हमारे पास सिस प्रोडक्ट जो बनेगा इन रिएजेंट से बनेगा, ये याद रखना। और सेम वे में अगर मैं 19th नंबर रिएजेंट लिखूं, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, अगर ये कहीं पे भी आ गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन हमेशा हमें क्या देती है? ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट। कैसे? ये हमेशा अल्काइन वाले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे। जैसे मैं सेम रिएजेंट लेके चलती हूँ और इसमें मैंने आपको लिक्विड अमोनिया और सोडियम दे दिया, ठीक है, और कुछ नहीं देती, इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेगा? यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्काइन से एक बॉन्ड कम होके हाइड्रोजन ऐड हो जाता है एक एक यहाँ पे, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक के लिए हमेशा यही याद रखिए, जहां पे भी हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं दैट इज द रिडक्शन, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है? ट्रांस। तो ट्रांस प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास अल्काइन से अल्कीन बनाने में बिर्च रिडक्शन से आता है, और बाकी जो तीन रिएजेंट मैंने पिछली स्लाइड में बताए थे, दे आर गिविंग अस सिस प्रोडक्ट। क्लियर? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ओके। नाउ द लास्ट रिएजेंट इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, ओके। ये लैब टेस्ट में मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, बट आई एम गोइंग टू टेल यू। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, इनके दोनों के डिफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम अगेन बोल देते हैं टॉलन रिएजेंट, शिफ रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये चारों ही हैं जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके Cu2O के प्रेसिपिटेट बना देता है, विच इज रेड इन कलर, और जहां से हमें पता चल जाता है कि दिस इज एल्डिहाइड नॉट द कीटोन, ओके। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ 20 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इन रिएजेंट्स के बेस पे याद कर लीजिए। आई थिंक 3 वीडियोस बनेंगी, इसको अच्छे से याद कर लेना, पेपर में कहीं पे भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आता, राइट। अगर आप इसको भी, इस रिव्यू को भी अच्छे से आप समझ लें, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक एक साइड पे है, ये सारी चीजें एक साइड पे, आपको बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, आई एम अगेन रिपीटिंग, उसको जरूर देख के आइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारा मटेरियल है उसको देखो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, राइट। और वीडियो अगर पसंद आती है तो क्या करना है? लाइक प्रेस करना है और मेरे को कमेंट में बता के जाना है कि कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।